ये 3 चीज़ें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि कब है। शिवरात्रि का व्रत पहली बार उठाएं या ना उठाएं, व्रत के दिन क्या करें क्या ना करें, व्रत की संपूर्ण नियम विधि, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। महाशिवरात्रि फागुन महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन हुआ था। उन्हीं के वर्षगांठ के रूप में हम शिवरात्रि मनाते हैं और इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। और महाशिवरात्रि इस बार 8 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ा है, तो हमें यह व्रत जरूर करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही शुभ संयोग के साथ पड़ा है। दिन शुक्रवार है तो महासंयोग है, इसीलिए हमें शिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत करने से एक दिन पहले हमें नहाय खाए करना चाहिए। तो नहाय खाए के दिन आप लोग बाल धो लीजिएगा, नाखून काट लीजिएगा। शुद्ध जो भी अशुद्ध भोजन होता है वो नहाय खाए के दिन हमें नहीं करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए क्योंकि महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है भोलेनाथ का ये व्रत है, तो बहुत ही हमें नियम निष्ठा से करना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ अवघर दानी है। अगर हम शुद्ध सात्विक मन से भी अगर भगवान का हम एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो भगवान बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होते हैं और जो भी हमारी इच्छाएं होती है वो पूरी करते हैं। व्रत के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा, घर की साफ सफाई कर लीजिएगा और स्नान कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनिएगा। आपके पास नया वस्त्र है तो इस दिन हमें ज़रूर पहनना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन अगर आपके पास नया वस्त्र अगर रखा हुआ है तो वो ज़रूर पहनिएगा, नहीं है तो जो भी धुला हुआ साफ स्वच्छ वस्त्र है उसको पहनिएगा। और अच्छे से हमें मतलब सजना संवरना है, अच्छे से सज संवर के ही इस दिन आप लोग मंदिर जाइएगा। पहले अगर सुबह जल्दी आपका काम हो गया है तो टाइम है तो पहले अपने घर में पूजा कर लीजिए, नहीं तो आप पहले मंदिर ही चले जाइएगा क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। तो पहले आप मंदिर में भी पूजा कर लीजिए, लेकिन उससे पहले आप अपना जो पूजा घर है कम से कम साफ कर लीजिएगा। जो पूजा का बर्तन है वो धो के ही जाइएगा। और पूजा के लिए बेलपत्र आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। जिस दिन मतलब हमारा व्रत रहता है या हम पूजा करते हैं उस दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आप लोग एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ लीजिएगा। बेलपत्र बासी नहीं होता है, फूल हमें बासी नहीं चढ़ाना चाहिए, तो इसीलिए आप लोग एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ लीजिएगा। और देख लीजिएगा कि कहीं से बेलपत्र कटा फटा ना हो। और जो 3 पत्ता है 3 पत्ता या आपको 5 पत्ता 7 पत्ता इस टाइप का अगर पत्ता मिले तो वो ज़रूर चढ़ाइएगा। और जब भी हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो जो चिकना वाला भाग होता है वो भगवान के मतलब सिर पर रहता है। और जब भी बेलपत्र चढ़ाइएगा तो आप राम का नाम लिख लीजिएगा या आप चंदन से उसमें टीका लगा के ही बेलपत्र चढ़ाएं। और जल आप लोग घर से ही लेके जाइएगा, घर से जल लेके जाना ही ज़्यादा अच्छा होता है। जल में आप लोग थोड़ा सा गंगा जल आपके पास है तो वो डाल लीजिएगा, गाय का कच्चा दूध मिले तो वो रख लेना है, तिल गुड़ अक्षत ये सब डाल के हमें भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। और आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ पूजन के लिए ज़रूर रख लीजिएगा। फूल रख लीजिएगा, फूल में आप धतूरा का फूल हो और अकौन का फूल जिसे आँख भी कहा जाता है तो उसका फूल चढ़ाया जाता है। भांग है
तो बेलपत्र यही सब भोलेनाथ को हमें चढ़ाना चाहिए। भस्म आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। तो हमें विधिवत भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, माता पार्वती का पूजन करना है। और इस दिन मंदिर आप लोग ज़रूर जाइएगा। आपका मंदिर अगर दूर है तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मंदिर अगर शिवालय नज़दीक है तो मंदिर आप लोग ज़रूर जाएं। और अखंड सौभाग्य के लिए माता पार्वती को हमें 3 चीज़ें हैं जो ज़रूर चढ़ानी चाहिए। आप लोग ये सामग्री पहले से ही खरीद के रख लीजिएगा। इस दिन भगवान को हमें अबीर, जिसे गुलाल भी बहुत से लोग कहते हैं, तो वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान को हम रोली भी लगा सकते हैं, अबीर भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस दिन उनकी शादी की वर्षगांठ रहती है। तो हमें इस दिन हर कुछ चढ़ाना है, लेकिन ऐसे पूजन में भगवान को रोली नहीं चढ़ाया जाता है, हल्दी नहीं चढ़ाया जाता है, और कभी भी भगवान को केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। और जब आप पूजा कर लीजिएगा तो भगवान की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। जहाँ पर भगवान का जो मतलब जलाधारी होता है उसको पार नहीं करना है, आपको आधी परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान का पूजन करना है। इसके बाद हमें माता पार्वती का पूजन करना है। तो माता पार्वती को भी आप वस्त्र ले गई हैं तो वस्त्र दे दीजिएगा, उन्हें सिंदूर लगा दीजिएगा, भोग लगा दीजिएगा। माता को हमें इस दिन 3 सामग्री है जो ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है, हमारा सुहाग अखंड रहता है, क्योंकि माता पार्वती, माता गौरी सुहाग की देवी है, उनका सुहाग अमर है। इसीलिए हमें माता से सुहाग इस दिन ज़रूर लेना चाहिए। तो और मंदिर आप लोग जाइएगा तो माता पार्वती को ये 3 चीज़ें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। सिंदूर, बिंदी और ये लहठी या चूड़ी, जो भी आपके पास है वो माता को ज़रूर चढ़ाइएगा। माता पार्वती सुहाग की देवी हैं, तो उन्हें ये सब सामग्री हमें ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और आप कोई भी मतलब लहठी भी पहनती हैं तो लहठी ले लीजिएगा, और चूड़ी अगर आप पहनती हैं, जो पहनती हैं वही माता को आप इस दिन चढ़ाइएगा। और चढ़ाने के बाद ये आपको ही पहनना है, किसी को देना नहीं है, क्योंकि ये हम माता से अखंड सुहाग के रूप में लेते हैं। और 1 डब्बा आप सिंदूर ज़रूर ले लीजिएगा, और इस सिंदूर से पहले आप माता की मांग में लगा दीजिएगा। और सिंदूर आप कोई सा भी ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, लेकिन सिंदूर का आप लोग 1 डिब्बा ज़रूर ले लीजिएगा। और यही सिंदूर से पहले हम माता को मंदिर में लगा देंगे, और उसके बाद इसी सिंदूर को हम अपने सिंदूरा में जिसे आप प्रतिदिन सिंदूर लगाती है सिंदूरदानी में आप लोग भर लीजिएगा। ये सिंदूर बहुत ज़्यादा ही खास होता है, और इसको हमें मतलब सालों तक थोड़ा थोड़ा करके आप लोग लगाते रहिएगा। ये माता का आशीर्वाद होता है, और इससे हमारे पति पत्नी में भी प्यार बढ़ता है। और पूजा पाठ करने के बाद आप लोग घर आइएगा, और जब भी मंदिर से आप आएँ तो जो आप भगवान को जल अभिषेक करते हैं तो थोड़ा सा जहाँ से मतलब भगवान का जल निकलता है जलाधारी, वहाँ से थोड़ा सा आप लोग आते समय जल लोटे में लेके आइएगा, और उसका छिड़काव हमें पूरे घर में करना चाहिए। और मंदिर से आने के बाद आप अपने से बड़ों को प्रणाम कीजिएगा। आप अपने पति को इस दिन ज़रूर प्रणाम करें, क्योंकि हमारे पतिदेव ही सबसे पहले हमारे भगवान होते हैं। तो मंदिर से आने के बाद आप जितने भी घर में बड़े हैं उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा, पति से आशीर्वाद ले लीजिएगा। और महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है वो फलाहारी ही रखा जाता है। तो पूजा करने से पहले आप लोग चाय वगैरह ना पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंदिर में जब आप पूजा कर लीजिएगा उसके बाद ही आपको घर में आके चाय, शरबत ये सब पीना चाहिए। और सूर्यास्त होने से पहले आप लोग फलाहार कर लीजिएगा। तो फलाहार में वही सेब, केला, दूध, साबूदाना, जो कुछ भी आपको पसंद है वो खाइएगा। और इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। ये व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और भगवान भोलेनाथ अवघरदानी
इतने दयालु हैं। अगर हम पूरी श्रद्धा से उनका पूजन करते हैं, उनको याद करते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती ही आती है। और माता गौरी की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से हमारा सुहाग भी अमर रहता है, अखंड रहता है। इसीलिए हमें माता पार्वती को सुहाग की सामग्री ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और इस बार पहली बार व्रत उठाएं या ना उठाएं, तो देखिए आपके इधर अगर मलमास माना जाता होगा तो बहुत से लोग हैं कि मलमास के बाद कोई भी नया व्रत नहीं करते हैं। जब होलिका दहन हो जाता है उसके बाद ही कोई नया व्रत शुरू करते हैं। तो आपके इधर अगर मलमास के बाद कोई व्रत नहीं किया जाता होगा तो नहीं कीजिएगा, लेकिन हर जगह का थोड़ा थोड़ा नियम अलग होता है। कहीं कहीं पर ये मलमास को बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि हरि और हर दोनों का मिलन था। तो मलमास के बाद हम कोई नया व्रत शुरू भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने घर का थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आपके इधर नया व्रत मलमास के बाद शुरू किया जाता है तो कीजिएगा, अगर नहीं किया जाता होगा तो नहीं कीजिएगा। और इस दिन हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप व्रत करें तो बहुत अच्छा है, अगर किसी कारणवश नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम 1 लोटा जल, आपको और सामग्री मिले या ना मिले, लेकिन भगवान को सिर्फ 1 लोटा जल आप लोग इस दिन ज़रूर चढ़ाइएगा। इसी से हमारे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और मंदिर जाने से पहले अच्छे से सज सवर लीजिएगा। मेहंदी भी आप लोग एक दिन पहले ही लगा लीजिएगा, और पैर में महावर लगाना है, और अच्छे से सज सवर के ही इस दिन मंदिर जाना चाहिए। इस दिन जो महिलाएं अच्छे से सजती संवरती हैं उनका भी मतलब जीवन सुखमय रहता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है। तो इसीलिए हमें इस दिन अच्छे से सज सवर के मंदिर जाना है, और लाल पीला यही आप लोग वस्त्र पहनिएगा। और इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ा है। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, तो आप लोग व्रत का पारण अगले दिन कीजिएगा। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।